नमस्कार, जीएस हाउस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं असहयोग आंदोलन की। इसमें जानेंगे कि इसके कारण क्या थे, इसके प्रमुख कार्यक्रम क्या रहे, अर्थात प्रमुख गतिविधियां क्या रहे। फिर जानेंगे कार्यक्रम इसका क्या रहा और रचनात्मक कार्यक्रम क्या रहे। फिर इसका प्रसार कहाँ हुआ और लास्ट में जानेंगे कि पुलिस का दमन कैसे हुआ, जब इसका रिएक्शन क्या हुआ पुलिस के दमन। और फिर जानेंगे लास्ट में और चौड़ाकांड, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। चलिए अब बात करते हैं एक एक करके। क्या जानेंगे? कारण, किन किन बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। कारण, प्रमुख गतिविधियां, कार्यक्रम, रचनात्मक कार्य, प्रसार कहाँ कहाँ हुआ इस आंदोलन के दौरान, पुलिस का दमन, और इसी में जानेंगे चोरी चोरा कांड, के बारे में। मेरा जो डिस्कशन होगा असहयोग आंदोलन के तहत इन सब बिंदुओं पर होगा। सबसे पहले बताऊंगा कारण क्या रहा इस आंदोलन का, फिर बताऊंगा इसकी प्रमुख गतिविधियां क्या रही, इस दौरान क्या क्या कौन कौन सी घटना घटी, फिर बताऊंगा कार्यक्रम क्या रहे, इसके रचनात्मक क्या रहे और इसका प्रसार कहाँ कहाँ हुआ, और लास्ट में बताऊंगा कि पुलिस दमन अर्थात चोरी चोरा कांड के बारे में बताऊंगा कि जब पुलिस का दमन स्टार्ट हुआ और इतना दमन, ये दमन बढ़ते बढ़ते चोरी चोरा में जब पहुंचा तो क्या हुआ घटना, जिसके बाद ये असहयोग आंदोलन पर गांधी को वापस लेना पड़ा। चलिए बात करते हैं हम एक एक चीज़ों के बारे में। और मेरा जो ये वीडियो होगा इसमें मैं मेनली बात करूंगा इसके प्रमुख कारण क्या रहे और प्रमुख गतिविधियां क्या रही इस आंदोलन के दौरान। इसी पे मेरा फोकस होगा आज के वीडियो का। कारण अर्थात काउज क्या रहे। प्रथम, जब मैं कारण की बात कर रहा हूं तो प्रथम कारण क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के बाद के दौरान किए गए वायदे एवं आश्वासन झूठे साबित। कारण क्या हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस दौरान ब्रिटिशर्स ने भारतीयों का समर्थन पाने के लिए बोला गया कि कुछ वादे किए गए थे, कुछ आश्वासन दिया गया था भारतीयों को। और जब वो आश्वासन तो बोलता हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स द्वारा भारतीय जन समुदाय से किए गए वादे व आश्वासन जब झूठे साबित हुए, क्यों हुए, तो भारतीयों ने इसका विरोध करना स्टार्ट किया। कारण क्या था कि जब समर्थन चाहिए था तो उन्होंने बोला था कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो फिर सारा जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो सामान्य हो जाएगी। अर्थात क्या, किसी जैसे युद्ध के दौरान वस्तुओं, खाद्य वस्तुओं एवं आवश्यक जो इसेंशियल गुड्स थी, जो आवश्यक वस्तुएं थी, उनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे। ब्रिटिशर्सों ने बोला कि नहीं, आप समर्थन कीजिए, अभी युद्ध का दौरान है तो इसलिए वहाँ पर आपूर्ति ज़्यादा करनी है, इसलिए यहाँ पे जो क्या है कि महंगाई बढ़ गई या फिर सामानों का जो ना शॉर्टेज चल रहा है। जैसे युद्ध समाप्त हो जाएगी फिर स्थिति सामान्य हो जाएगी, बट जैसे ही वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो परिस्थिति में कोई भी चेंज नहीं आया, अर्थात कोई भी बदलाव नहीं हुआ, जिस वजह से क्या हुआ कि वो वादे, वो आश्वासन झूठे साबित हुए। और इसका कारण क्या था, आर्थिक समस्या और बढ़ गई, अर्थात क्या, महंगाई बढ़ गई और लोगों का, जो गरीब लोग थे, जो सामान्य लोग थे, उन लोगों का जीना आसान नहीं था कि लाइफ कैसे कटेगा, क्योंकि आवश्यक चीज़ों जब पूरा ही नहीं हो पाएगा तो कैसे चल जाए। और इसी दौरान क्या हुआ कि जब महंगाई बढ़ा और प्रोडक्शन कम हो गया, तो इस दौरान लगभग 1920 से 22 के बीच में
भारत में कम से कम 12 से 13 मिलियन लोग मरे, लोगों की मृत्यु हुई। कितने लोगों की? तो 12 से 13 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। किस दौरान? तो इस 2 वर्ष के कालखंड में। क्यों मृत्यु का कारण था? एक तो खाद्य वस्तुओं की कमी, दूसरा क्या हुआ कि इन्फ्लुएंजा यहाँ पे बीमारी फैल चुका, जिस वजह से क्या हुआ कि अनाज की कमी और इन्फ्लुएंजा के कारण दोनों से मिला के जो 2021 के जनगणना के अनुसार 12 से 13 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी। दूसरा कारण कि रॉलेट एक्ट, मार्शल लॉ, रॉलेट एक्ट, मार्शल लॉ, जालियांवाला एवं जालियांवाला हत्याकांड, जालियांवाला बाग कांड, इन सभी घटनाओं ने ब्रिटिशर्सों का जो ना बर्बर जो चरित्र था, जो उसका स्वभाव था, उसको सामने लाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के बर्बर स्वरूप को उजागर किया। जिससे क्या हुआ कि भारतीय जनता में क्या आक्रोश बढ़ा, और भारतीय जनता एक ऐसा मंच चाहता था जिससे क्या हो सके, अपनी समस्याओं को जो ये जो रोष था, ये गुस्सा था, उसको बाहर निकाल सके। इसलिए जैसे ही और ये सारी घटना कब की है? तो 1919 की। रॉलेट एक्ट 1919, मार्शल लॉ ये लगाया गया था पंजाब में, खास करके पंजाब में मार्शल लॉ लगाया गया था 10 अप्रैल को। और जालियांवाला हत्याकांड जानते ही हैं, 13 अप्रैल को। का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति कुछ सॉफ्ट कॉर्नर, मतलब क्या कुछ भावनाएं भी थी, कुछ सद्भावनाएं थी, वो भी जो ना बची कुछ सद्भावनाएं भी खत्म हुई। और ब्रिटिशर्स का जो बर्बर स्वरूप था कि कैसे गोली मरवा दिया गया था लगभग 2000 से अधिक आदमी को जालियांवाला बाग में, निर्दोष व्यक्तियों को वहां पर, तो उससे क्या हुआ, भारतीयों में रोष आ गया, गुस्सा आया। और ये सारे कारण हुआ असहयोग आंदोलन का स्टार्ट करने का एक कारण बना। ठीक, रब कर देता हूं। अब बात करता हूं कुछ और कारणों की। देखो, जब क्या हुआ, आर्थिक समस्या का समाधान नहीं हुआ भारतीयों का, जो आश्वासन और वादे किए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, वो जब पूरा नहीं हुआ, फिर पंजाब में जो बर्बर घटना किया गया था, मार्शल लॉ एक्ट, और पंजाब में मार्शल लॉ लगाया गया, और उसके बाद जब जालियांवाला हत्याकांड हुआ, तो उससे क्या हुआ कि भारतीयों में रोष आ गया, गुस्सा आया, जिस वजह से वो असहयोग आंदोलन का कारण हुआ। और बची कुछ जो नर्म दल थे या फिर कुछ भारतीयों को जो आशा हुई थी, वो था कि जब 1919 में एक्ट आने वाला था, भारत शासन एक्ट, इस एक्ट में क्या हुआ, भारतीयों को कुछ आशा थी कि कुछ राहत मिलेगा, लेकिन राहत मिलने की जगह क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, अर्थात गवर्नमेंट का ध्यान एक्ट को जो ना एक्ट के प्रावधानों पर ज्यादा रहा। एक्ट के प्रावधानों पर ज्यादा रहा। किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट। जनता को जो राहत मिलना चाहिए वो राहत नहीं मिली। राहत मिलने की जगह पर क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ध्यान रहा कि कैसे इसके एक्ट को अच्छे ढंग से क्या लागू कर सके, उस पर ध्यान दिया, जिस वजह से क्या हुआ कि भारतीयों में और गुस्सा आ गया। और लास्ट कारण जो था वो था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1919 में तुर्की के खलीफा के खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब धुरी राष्ट्र की हार हुई, जिसमें धुरी राष्ट्र में तुर्की वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी तुर्की का हार हुई, तो इस हार से क्या हुआ, तुर्की के जो शासक थे
जिसे खलीफा बोला जाता था, और ये मुस्लिम जगत का जो एक धार्मिक नेता होता था। खलीफा मुस्लिम जगत, पूरे मुस्लिम जगत का जो नेता होता था। और भारतीय मुसलमानों में यह अफवाह फैली कि ब्रिटिशर्स क्या करने वाले हैं, इसके साथ अपमानजनक जो संधि करने वाले हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपमानजनक संधि करने वाले हैं, अपमानजनक संधि करेंगे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट अर्थात क्या, खलीफा के साथ अपमानजनक संधि मतलब क्या, मुस्लिमों के धार्मिक जो गुरु है अर्थात धर्म के खिलाफ जो उसका जो अवहेलना किया जाएगा, उसको नीचा दिखाने का काम किया क्रिश्चियनों के द्वारा। जिस वजह से क्या हुआ कि भारतीय मुसलमान थे वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में आ गए, और इसके साथ ही भारत में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, और असहयोग खिलाफत के साथ असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। यहाँ से ये सारे कारण थे असहयोग आंदोलन के स्टार्ट होने के। अब बात करते हैं कि इसके प्रमुख गतिविधियां क्या रही इस आंदोलन में, अर्थात क्या कैसे कैसे कार्य किया जाएगा, क्या क्या घटना हुआ। अब प्रमुख गतिविधि, अर्थात प्रमुख गतिविधियां क्या क्या रहे। मेन एक्टिविटी की बात करते हैं। सबसे प्रथम बात करेंगे कांग्रेस के कुछ अधिवेशनों की, जिसमें पहला था सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। किसका, तो कांग्रेस का। और इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव, इसके अध्यक्ष थे, देखो सितंबर 1920 में जब कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, और जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इसमें क्या हुआ, असहयोग का प्रस्ताव लाया गया। कि जो अब आंदोलन का स्टार्ट किया जाए, लेकिन इसका विरोध किया, पास नहीं हो पाया और विरोध किया। इसका विरोध कौन किया, तो इसका विरोध स्टार्ट हुआ CR दास के द्वारा, जिसमें क्या हुआ, असहयोग आंदोलन यहाँ स्टार्ट नहीं हो पाया और सहमति नहीं बन पाई। फिर कांग्रेस का दिन एक नियमित अधिवेशन स्टार्ट हुआ नागपुर में। ये महाराष्ट्र में दिसंबर 1920 में यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन स्टार्ट किया गया, और जिसके अध्यक्ष थे राघवाचार्य। इनकी अध्यक्षता में यहाँ क्या हुआ, असहयोग का जो प्रस्ताव पारित किया गया। असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया, और जब असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया तो इसके जगह पे जो प्रमुख असहयोग के प्रमुख प्रस्तावक थे, इसके प्रमुख प्रस्तावक वो CR दास थे, जो वहां पे विरोध कर रहे थे। और इसका विरोध करने का कारण क्या था, ये बोलते थे कि इनका कहना था कि नहीं, दो कारण था विरोध का। पहला, ये चाहते थे कि जो भारतीय हैं, जो कांग्रेस के नेता है वो क्या, या फिर भारतीय नेता है वो क्या करे, जो काउंसिल का इलेक्शन होने वाला था, अर्थात क्या 1919 का जो एक्ट आया था उसके माध्यम से वो चाहता था क्या, हम विधान परिषद के चुनाव लड़े। और विधान परिषद के चुनाव लड़ने के क्रम में क्या हो, हम विधानसभा में घुसे और वहां से विरोध करें। और दूसरा कारण था कि इसको डर लगता था कहीं ये असहयोग आंदोलन जो बोल रहा है गांधी, क्या ये नॉन वायलेंस होगा, अर्थात अहिंसक आंदोलन होगा। इसको डर था कहीं हिंसक आंदोलन में न बदल जाए, और हिंदू मुस्लिम जो एकता की बात थी वहां पर कहीं सांप्रदायिक दंगों में न बदल जाए, जिस वजह से इसका विरोध किया था। लेकिन जब इनको समझा बुझा लिया गया,
फिर दिसंबर 1920 में जब नागपुर का अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष राघवाचार्य थे, तो वहीं पे इसके प्रमुख प्रस्ताव असहयोग आंदोलन को जो प्रस्ताव लेके आए थे उसके प्रमुख प्रस्तावक थे, जो फर्स्ट साइन करने वाले थे वो थे CR दास। बोले कि मैं पहले सहमति देता हूँ। और यहां से क्या हुआ कि फिर ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। और इसी कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जो 1920 में हुआ था, दिसंबर 1920 में, यहाँ पे कांग्रेस का एक नया संविधान बना। और उसकी क्या विशेषताएं रही वो बताता हूँ। क्या हुआ, दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था, नियमित अधिवेशन, इसकी जो यहाँ पे नया संविधान बना और इसके साथ ही क्या हुआ, संगठन में कुछ सुधार किया गया। संगठन में बदलाव, संगठन में बदलाव, वो बदलाव क्या क्या थे अर्थात परिवर्तन क्या थे। पहला कि इसकी सदस्यता शुल्क को, सदस्यता शुल्क 5 रुपए से घटाकर 5 रुपए से कम करके 25 पैसे कर दिया गया। दूसरा, कांग्रेस की भाषा के आधार पर समिति, भाषा के आधार पर प्रांतीय समिति का गठन किया गया। प्रांतीय समितियों का गठन किसके आधार पर, तो भाषा के आधार पर प्रांतीय समितियों का गठन किया गया। और साथ ही क्या किया, प्रांतीय स्तर के साथ साथ, प्रांतीय स्तर के साथ साथ, प्रांतीय स्तर के साथ साथ तालुका, कि सबसे पहले संगठन में जब बदलाव किया गया तो इसके सदस्यता शुल्क को 5 रुपए से कम करके 25 पैसे कर दिया है, ताकि क्या हो कि आम लोग जुट पाए, क्योंकि 5 रुपए उस समय बहुत बड़ा शुल्क होता था ये, इसलिए आम लोग इससे जुट नहीं पाते थे। और क्या किया गया, तो भाषा के आधार पर प्रांतीय समिति का गठन किया गया। और साथ ही साथ क्या किया गया कि प्रांतीय स्तर पर जो कांग्रेस की समिति है उसका तो गठन होगा ही, साथ ही साथ क्या तालुका एवं ग्राम स्तर पर भी, ग्राम स्तर पर भी कमेटी का समिति का गठन किया जाएगा, समिति का गठन किया जाएगा। और क्या किया जाएगा गया, तो प्रतिदिन की जो दिनचर्या होती है, प्रतिदिन की क्रिया कार्यक्रम के लिए 15 सदस्य की जो ना एक वर्किंग कमेटी बना, CWC की कमेटी बनाई गई। CWC की 15 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। ये क्या करेगी, दिनचर्या, प्रत्येक दिन की जो दिनचर्या होती है तो उसके अनुसार ये कार्य करेगी। देखो इसका क्या क्या बदलाव किया। दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में जो कांग्रेस का नया संविधान लागू किया, और संविधान का जब लागू किया तो यहाँ संगठन में कुछ चेंज हुआ। चेंज के तो पहला क्या गया कि सदस्यता का जो शुल्क था 5 रुपए उसको घटाकर 25 पैसा कर दिया, और भाषा के आधार पर प्रांतीय समिति गठन किया गया। और साथ ही साथ क्या गया कि प्रांतीय स्तर के साथ तालुका एवं ग्राम स्तर पर भी जो समिति का गठन किया गया, जो कांग्रेस की कमेटी का। और प्रतिदिन की दिनचर्या के लिए 15 सदस्यीय CWC कमेटी का भी गठन किया गया। और इन सब बदलावों के कारण, खास करके गांधी के कहने पे जो भाषा के आधार पर कमेटी बना था, उसने जो कांग्रेस का जो सामाजिक आधार को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। कैसे, क्या हुआ, गांधी ने जब भाषा के आधार पर प्रांतीय समिति का गठन किया, भाषा के आधार पर प्रांतीय कमेटी बना गया, इससे क्या हुआ, आम लोग जुट पाए, आम जनता इससे जुड़ गया। और जुड़ने के साथ ये आम लोगों की पार्टी होगी। आम लोगों की पार्टी बनी। और जैसे ये आम लोगों की पार्टी बनी तो इस पे डफरिन का जो लॉर्ड डफरिन जो वायसराय थे, लॉर्ड डफरिन का कथन गलत हुआ। कथन
गलत। कथन क्या था इसका? ये कहते थे कांग्रेस सिर्फ जो मुट्ठी भर लोगों की पार्टी है। कांग्रेस क्या है? सिर्फ मुट्ठी भर लोगों की पार्टी है, मुट्ठी भर लोगों की पार्टी। ये कथन था लॉर्ड डफरिन का। और ये लॉर्ड डफरिन कौन थे? तो वायसराय थे, भारत के वायसराय थे। इसी के टाइम पे जो कांग्रेस का गठन हुआ था। और जब ये कांग्रेस आम जनता से जुटी और आम लोगों की पार्टी हुई, तो इससे क्या हुआ? इसका सामाजिक आधार बढ़ा। इसका सामाजिक आधार बढ़ा। और जब सामाजिक आधार बढ़ा तो यह क्या हुआ? इन सारी बदलावों ने कांग्रेस को जो एक राष्ट्रीय स्तर पर तथा राष्ट्रीय आंदोलन पर एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये जितने परिवर्तन किए गए थे, इससे क्या हुआ कि ये राष्ट्रीय आंदोलन में, ये राष्ट्रीय आंदोलन का मील का पत्थर साबित हुआ। अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन का यह मील का पत्थर साबित हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ। क्या? ये सारी जो चेंज किए गए, ये जितने भी बदलाव किए गए थे, जिसमें सदस्यता शुल्क को हटाया गया था, प्रांतीय स्तर पर भाषा के आधार पर कमेटी का गठन किया गया था, फिर प्रतिदिन के दिनचर्या के लिए CWC का गठन किया गया था, और साथ ही साथ गांव के लेवल पे जो इसका विस्तार किया गया था, विकेंद्रीकरण किया गया था। और जहां से कांग्रेस जो अभी तक बोला जाता है ये सूट बूट या फिर पत्रकारों और वकीलों की पार्टी है, उससे बदल के ये आम लोगों की पार्टी बन गई। जिस वजह से क्या हुआ कि इसका सामाजिक वेश बढ़ा, और सामाजिक जब वेश बढ़ा तो ये क्या हुआ? ये बदलाव राष्ट्रीय आंदोलन, आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। तो ये जो बात करने वाला हूँ, इस आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या रहे, फिर रचनात्मक कार्यक्रम क्या रहे, इन सब चीजों के बारे में बात करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।